अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको बेबी गर्ल्स के लिए एक गरारा पैंट के साथ ये ड्रेस बनाकर दिखा रही हूँ। कॉटन का इसमें गरारा पैंट बनाया है मैंने। हल्के घेरों का होता है, ये कॉटन में बना रही हूँ मैं। और ये फैब्रिक जो है आप ये देख सकते हैं, ब्रांडेड फैब्रिक के कट पीस से मैंने ये तैयार किया है। स्लीव्स का कपड़ा है जिससे ही मैंने ये शर्ट तैयार की है। नीचे इसके गरारा पैंट बनाया है। 4 से 5 साल की बच्ची का ये साइज़ है। आप ये देखें, इसका प्रिंट बहुत खूबसूरत है। तो ये मुझे स्लीव्स मिल गए थे 2 शर्ट्स के, तो ये मैंने इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग इस तरह से की है कि बिल्कुल डिज़ाइनर ड्रेस लग रही है ये बच्ची की। इसी कटिंग और स्टिचिंग में अभी आपको दिखाती हूँ कि हम घर में हल्के फुल्के इस तरह के ड्रेसेस घर में जो जल्दी से तैयार भी हो जाएं, तो आसानी के साथ हम घर में तैयार कर सकते हैं। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें जो फैब्रिक है वो 2 स्लीव्स का फैब्रिक है। बहुत ज़्यादा फैब्रिक नहीं है, तकरीबन आप यूँ समझ सकते हैं कि ये सिर्फ 1 मीटर जितना ही फैब्रिक है शर्ट के लिए, और तकरीबन 1 से 1.5 मीटर जितना ये फैब्रिक जो है गरारे में लगा है, ये पैंट में लगा है। 1.25 मीटर भी हमें होगा तो काफ़ी रहेगा। तकरीबन 2.5 मीटर में ये हमारा पूरा ड्रेस तैयार हो जाता है बेबी गर्ल के लिए। और इसी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप ये फैब्रिक देखें, ये एक पीस कॉटन का लिया हुआ मैंने नेक के लिए, और ये 2 स्लीव्स का कपड़ा है। मतलब 2 शर्ट के स्लीव्स हैं। एक पीस जो है वो एक शर्ट के 2 स्लीव्स का है। अब इसकी लेंथ मैं आपको दिखा रही हूँ। 22 इंचज़ जितना एक स्लीव का साइज़ होता है इतना है, और इतना ही मुझे शर्ट का साइज़ भी चाहिए बच्ची के लिए। अब इसकी लेंथ, इसकी चौड़ाई जो है तकरीबन मैं 20 इंच रखना चाहूँगी, और 15 इंच का इसका मैं बस्ट साइज़ लूँगी। 10 इंच इसका शोल्डर साइज़ होगा, और इसकी लेंथ आप देख सकते हैं 22 इंच है, और इसकी चौड़ाई 21 इंच है। तो ये पूरी की पूरी मैं ले लूँगी। हल्की सी ए लाइन में मैं ये शर्ट तैयार करूँगी, दूसरे पीस में से मैं स्लीव तैयार करूँगी। अगर इस तरह का हमें एक पीस भी अगर हमारे पास होता है तो हम स्लीवलेस बच्ची की शर्ट बना सकते हैं बासानी। छोटी बच्चियों के लिए इसको मैंने डबल फोल्ड किया है। अब सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। शोल्डर का साइज़ लूँगी मैंने 10 इंच का। अगर हमें शोल्डर रखना है, हमें 11 इंच का साइज़ लेना है। इसके लिए मैं 5.5 हमारा साइज़ होगा, तो ये 6 इंचज़ पर मैं इसकी कटिंग करूँगी। नहीं, 11 इंच के लिए हम शोल्डर बनाने के लिए हम 6 इंचज़ पर इसका शोल्डर का निशान लगा रही हूँ, और 6 इंच ही मैं इसका आर्म होल की लेंथ लूँगी। ये देखिए, बिल्कुल सीधा, बहुत ही आसान सी कटिंग है। ये देखिए, बआसानी हम छोटे-छोटे पीसेस में बच्चों के लिए बना सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ ब्रांडेड कपड़ों को अपने हमारे बड़े ड्रेसेस को रिसाइकिल भी करना चाहें। अब आप ये देखें, बर्स्ट साइज़ जो है इसका मैंने 15 लेना था, तो ये मैंने 8 इंच लिया है मैंने। 16 इंच रहेगा। पहले ऊपर से सीधा लेते हुए मैंने नीचे से ए लाइन कटिंग की है। 4 से 5 इंच मैंने सीधा लिया है, और फिर नीचे से ए लाइन कटिंग की है। अब इसकी चौकोर कटिंग कर रही हूँ। तो मैं जैसे कि आपको बता रही थी कि इसको अगर हम ड्रेसेस को रिसाइकिल करना चाहते हैं, बड़ी शर्ट में से जो अगर हमें यूज़ में नहीं है हमारी, तो हम इस तरह से बना सकते हैं। हम दुपट्टों में से बना सकते हैं इस तरह के छोटी बच्चियों के ड्रेसेस। और इस तरह के हमें पीसेस मिल जाते हैं, जैसे शर्ट पीस होते हैं, या किसी के फ्रंट ही फ्रंट हमें मिल जाते हैं, या बैक ही बैक हमें मिल जाते हैं। तो उसमें से भी हम इस तरह के ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। अब ये जो मेरे पास दूसरा पीस है, इसमें से मैं स्लीव तैयार करूँगी, और इसमें से मेरा कपड़ा बच रहा है, तो उसको मैं अगर बेल बॉटम स्लीव बनाती हूँ तो मेरा और ज़्यादा कपड़ा लगता है। मैं फिटिंग वाले स्लीव बनाऊँगी। 6 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है, 15 इंच इसकी लंबाई रखूँगी। ये देखिए, 15 इंच पर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये बचा हुआ फैब्रिक मेरा फिर काम आ जाएगा किसी और जगह। अब ये पीस 6 इंच चौड़ाई के स्लीव का फैब्रिक मैंने अलग कर लिया है। अगर हम थोड़ी सी और बड़ी बच्ची को बनाना चाहें, तो हम इसी स्लीव के बचे हुए कपड़े से हम थोड़ी सी योक डालकर ऊपर की तरफ हम तीरा डालकर और भी इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। अब आप ये देखिए, जिस तरह है ये इसी तरह ये जुड़ेगा। अगर हम आगे से फिटिंग करना चाहें थोड़ा सा बैगी स्टाइल में, तो हम इस तरह भी कटिंग कर सकते हैं।
ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको नैरो रख रही हूँ नीचे की साइड से, और ये ऊपर से आप ये देखिए मैंने जो छोटा सा कट छोड़ दिया है, ये स्लीव्स का जो ये चौकोर हिस्सा है इसमें जुड़ेगा। ये देखिए इसकी अभी मैं आपको स्टिचिंग भी अभी दिखाऊंगी। इसमें मैं छोटी शटल लेसेस भी लगाऊंगी, बारीक लेसेस, जैसे कि आपने फाइनल लुक में देखा है ड्रेस में। अब ये छोटा सा पीस जो है ये मैंने नेक लाइन पर एक योक तैयार करनी है। अंदाजे से हम करते हैं। अब ये मैं 8 से 9 इंच, मैं 9 इंच लूँगी इसकी गहराई। तकरीबन ये बैलेंस लग रहा है, 10 इंच भी ले सकते हैं, 8 इंच भी ले सकते हैं अगर हमारे पास फैब्रिक कम है। अब इसकी 20 इंच चौड़ाई है, तो इसमें मैं प्लेट दूंगी डिज़ाइनिंग से पहले, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये फैब्रिक जो है मेरा, ये बच्चे की ट्राउज़र के लिए, पैंट के लिए है, जो इसको मैं गरारे की शेप में बनाऊंगी। मैं इसका 22 इंचज़ इसकी लेंथ रखनी है, तो मैं हाफ़ इसकी 11 इंचज़ है। अगर हम ऊपर का हाफ़ 11 रखते हैं, नीचे का हाफ़ 11 रखते हैं, तो इसके लिए हम ऊपर का हिस्सा के लिए राउंड होल के लिए 2 इंच और हाफ़ इंच में सिलाई के लिए छोड़ूंगी। तो इसको 11 इंच की जगह मैं इसको 14 इंच रखूँगी, और इसकी चौड़ाई मैं 10 इंच रख रही हूँ। 10 इंच चौड़ाई के साथ और 14 इंच लंबाई के साथ ऊपर की शॉर्ट तैयार की जा रही है। शॉर्ट का फैब्रिक है ये। 14 इंच मैंने इसलिए लिया है, इसमें 2 इंच का राउंड होल भी आएगा, ऊपर का नेफा जिसे कह सकते हैं आप, और कुछ सिलाई में जाएगा, तो ये इतना पूरा हो जाएगा। देखें 14 इंच इसकी लेंथ है और इसकी चौड़ाई जो है वो 10 इंच है। शॉर्ट के लिए मैंने लिया है, ये 4 से 5 साल की बच्ची का साइज़ है। 10 इंच मैं इसको क्रोच लाइन या आसन के लिए लूँगी। तैयार होने के बाद ये 8 इंच रहेगा, और 2.5 या 2.5 इंच पर मैंने इसको सीधा लाते हुए इस तरह से गुलाई की है। ये देखिए इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है। आमतौर पे जो हमारा ट्रेडिशनल करारा है उसका पाइचा जो होता है ये शॉर्ट काफ़ी चौड़ी होती है, लेकिन ये मैं पैंट स्टाइल का गरारा बना रही हूँ। गरारा पैंट है ये। तो आप देखिए मैंने साइड से इधर से भी मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, तो ये थोड़ा सा फिटिंग में होगा, बहुत खुला नहीं है। इसका पाइचा भी ज़्यादा चुनों वाला, गहरी चुनों का नहीं होगा, थोड़ा सा ट्राउज़र स्टाइल में होगा। तो जैसे कि मैंने बताया नीचे का हिस्सा भी 11 इंच रखने के लिए मैं 12 इंच की इसकी ऊंचाई लूँगी मैं। तो तैयार होने के बाद ये 11 इंच रहेगा, और चौड़ाई हम जितनी रखना चाहें उतनी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब आप ये देखें 12 इंच चौड़ाई के पीस लिए। ये ऊपर की शॉर्ट का हिस्सा 14 इंच लंबाई का था और नीचे का हिस्सा 12 इंच। तो तैयार होने के बाद ये ऊपर नीचे दोनों के हिस्से 11-11 इंच के रहेंगे, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से में राउंड होल भी है। अब आप ये देखें हमें जितना चौड़ा नीचे से चौड़ाई रखना चाहें, जितनी गहरी चुने डालना चाहें उतनी डाल सकते हैं। मैं इसमें बहुत ज़्यादा गहरी चुने नहीं डालूँगी। तब आप ये देखें इतना हम चौड़ा भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, अंदाजे से हम जितना चाहे रख सकते हैं। ये देखिए मैं तकरीबन 3 इंच एक साइड से और 3 इंच एक साइड से बढ़ा रही हूँ। बहुत ज़्यादा खुला नहीं रख रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा घेरदार गरारा नहीं है। ये सिर्फ ट्राउज़र की तरह है, एक ट्राउज़र की तरह का गरारा है, गरारा पैंट जिसे हम कहेंगे। बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखी है। ऊपर से ये घुटने के पास ये थोड़ी सी फिटिंग रखी है मैंने। अब इसकी स्टिचिंग मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले जो योक के लिए मुझे डिज़ाइनिंग करनी है, जो मैंने हिस्सा लिया था 9 इंच गहराई का और 20 इंच चौड़ाई का, इसके सबसे पहले मैंने सेंटर में 1 इंच चौड़ा प्लेट डालना है, बॉक्स प्लेट। ये सेंटर है योक का, सेंटर में एक चौड़ी प्लेट डल रही है। और इसको मैं अब आयरन कर लूँगी, इसका सेंटर बनाकर।
ये देखिए हाफ दाएं और हाफ बाएं जाएगा। और इसको आयरन के बाद करने के बाद ये फिर हमें पतली प्लेट डालनी है। ये देखें इस तरह से इसको फैलाना है दोनों तरफ से। ये देखिए मैंने इसको आयरन कर लिया है और आयरन करने के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह से है। अब हम साइड में अंदाजे से प्लेट डाल लेते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारी चौड़ी पतली प्लेट आ जाएंगी तो हम पहले इसको आयरन भी कर सकते हैं। आयरन करके इसको जमा सकते हैं, उसके बाद हम ये लाइनें डाल सकते हैं। और अब देखिए मैंने इसको इतना चौड़ा लिया है कि नीचे फैब्रिक इतना आ जाता है कि ये 3 लेयर्स पर इसकी सिलाई होती है। दोनों साइड पर इस तरह से हमें जितनी चौड़ाई चाहिए, जितनी चाहे 2 3 4 जितनी हमारी गुंजाइश है योक में, उतनी ही हम प्लेट डाल लेंगे। तो इसमें मैं दोनों साइड पर 3 3 डाल रही हूँ। अब आप ये देखें जितनी भी मैं सिलाई कर रही हूँ ऊपर, उतना ही फैब्रिक मैंने अंदर की तरफ भी फोल्ड किया है। हम जिस तरह की चाहे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई बहुत ही फैंसी एम्ब्रॉयडरी वाला पीस है तो उसकी भी हम योक बना सकते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे पास जो चीज़ें होती हैं हमें वही चीज़ें इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। ये नीचे ट्राउज़र का कपड़ा है बचा हुआ, उसी में से मैंने ये योक तैयार कर रही हूँ। अब आप देखिए ये बहुत ही हल्का फुल्का सा डिज़ाइन है, आसानी के साथ ये तैयार होने वाला है। तो अब हमें इस योक का साइज़ देखना है, मुझे कितनी रखनी है। शोल्डर का साइज़ हमारा 10 रहेगा, 11 रहेगा। तो मैं ये सेंटर जो है इसका 7 इंचज़ का रखती हूँ। तो अगर मैं 7 इंच का रखती हूँ तो मेरा ये 3.5 इंच पर इसको चौड़ाई रखनी है मैंने। 3.5 इंचज़ पर मैं इसकी चौड़ाई रख रही हूँ। 4 इंच पर मैं इसको कटिंग करूँगी। ये देखें हाफ जो है वो 4 इंच पे, यानी कि ये 8 इंच कटिंग होगा और तैयार होने के बाद ये 7 इंच रहेगा। इसको बिल्कुल सीधा कटिंग करते हुए यहाँ से गोलाई कर देंगे। ये देखें अंदाजे से हम गोलाई कर सकते हैं। अगर हमारे अंदाजे दुरुस्त नहीं हैं तो हम किसी गोलाई वाली चीज़ की मदद से भी ये कॉर्नर जो है इसको गोल कर सकते हैं। अब योक पर मैं एक लेस लगाऊंगी। ये लेसेस अक्सर हमारे पास बची हुई लेसेस होती हैं। अगर लेस नहीं है तो पाइपिंग लगा सकते हैं या कोई और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो अगर हमें इस तरह की मिल जाती हैं हम लगाते हैं। लेस लगाने का एक फ़ायदा ये है कि इसके किनारे जो हैं हम आसानी के साथ फ़ोल्ड नहीं कर सकते, लेकिन जब हम पाइपिंग या इस तरह की लेस लगाते हैं तो इसके सिरे जो हैं आसानी के साथ अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाते हैं। आप ये देखें गुलाई वाले हिस्सों में मैं हल्की हल्की चुने दे रही हूँ ताकि जब मैं इसको दूसरी साइड पर पलटूँ तो इसमें खिंचाव ना आए लेस में। ये हर जगह से मैं सीधा ले रही हूँ, लेकिन जहाँ पर ये गुलाई वाले हिस्से आ रहे हैं क्योंकि बाहर की तरफ ये लेस का फैलाव होगा तो उसमें ये खिंचाव ना आए। यहाँ पे हल्की हल्की मैंने चुने दी हैं। अब मैं इसको बिल्कुल सीधा ले जाऊँगी बगैर चुनों के। इसको भी हमें निकाल कर इसको पहले आयरन करना है। अब आप ये देखें योक तैयार है। इसको इस तरह से हमें खोलकर इसको आयरन कर लेंगे। अब हम नेक कटिंग कर रहे हैं फ्रंट बैक की 2.5 इंच पर 2.5 इंच चौड़ाई की नेक कटिंग कर रही हूँ मैं, 1 इंच गहराई की। ये फ्रंट बैक की इकट्ठी की है। अब ये फ्रंट की मज़ीद और गहरी नेक कटिंग होगी। इसका सेंटर बना लिया। अब इस पर योक फिट करनी है। अब इसको फैब्रिक को हमने ये कुर्ती के शर्ट पीस को उल्टा रखा है। इसकी जो योक का डिज़ाइन है ये वाला भी मैंने उल्टा रखा है। उल्टा रखने के बाद इसको जब हम सीधा करेंगे तो इस पर निशान लगा लेंगे बैलेंस करके। अब आपने देखा ये सेंटर मैंने बना रखा है कुर्ती का भी,
नेक का और उसका योक का भी सेंटर है, चौड़ी बॉक्स प्लेट की का सेंटर बना हुआ है। तो उस पर मैंने ये चौक से निशान लगाकर इस पर डायरेक्ट सिलाई कर लेंगे। चाहें तो पहले हम कटिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको सिलाई करेंगे और सिलाई करने के बाद हम चाहें तो इसको कटिंग करके अलग कर सकते हैं। आप ये देखें, एक दोनों हिस्से जो हैं या तो राइट साइड दोनों सीधी तरफ हैं या दोनों उल्टी तरफ हैं। इसी तरह से इसको रख के स्टिच करना है, छोटे छोटे कट्स लगाकर इसको पलट देना है। अब आप ये देखें, इसको सीधी तरफ मैंने पलटा है। पलटने से पहले इसको एक सिलाई और लगानी है हमें नेक पर। अब हम इसको बआसानी पलट सकते हैं। इसको भी हमें पहले आयरन करना होगा। अब ये देखिए, मैंने इसका सेंटर बना लिया है कुर्ती का भी, और बिल्कुल सेंटर में मैं एक पिन लगाकर इसको फिट कर रही हूँ ताकि ये मेरा डिज़ाइन जो है नेक का इधर उधर ना हो। ये हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग हम करके बच्चों के लिए ड्रेसेस घर में भी इस तरह तैयार कर सकते हैं, जो कि पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगते हैं। इस तरह की चीज़ें हमें बाज़ार से ज़रा मुश्किल मिलती हैं, और अगर मिल भी जाएँ तो बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं। तो हम घर में इस तरह की चीज़ें बआसानी बना सकते हैं। ये बैक साइड है, इसमें बैक साइड की बटन पट्टी के लिए मैं एक कट खोल रही हूँ। छोटे बच्चों के जो नेक होती है वो हम थोड़ा सा उसका साइज़ कम रखते हैं। छोटी नेक होती है तो वो सर में आसानी के साथ नेक नहीं आती है, तो इससे हमें लाजमी बटन पट्टी लाजमी रखनी पड़ती है, चाहे हम फ्रंट पर रखें चाहे हम बैक पर रखें। अब ये हमारी मर्ज़ी होती है, इसको फ्रंट या बैक दोनों में से किसी एक साइड पर हमें बटन पट्टी लाजमी छोटे बच्चों के लिए स्पेशली रखनी होती है। अब ये देखिए, नीचे जो सेंटर था यहाँ पे मैंने एक कट लगाया है ताकि इस पट्टी को मैं बआसानी पलट सकूं। सीधी पट्टी लगाइए। ये बटन पट्टी लगाने का ये बहुत ही आसान तरीका है। ये देखें, अब इसको सीधा स्टिच करना बिल्कुल आसान हो जाता है कट लगाने की वजह से। अब ये देखें, पट्टी पे पट्टी जब हम इस तरह से लगाते हैं तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली पट्टी को एक कट लगाएंगे और कट लगाकर अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। अब ऊपर सिलाई करेंगे और ये हमारी पट्टी तैयार है बैक साइड की। चाहें तो हम सेम कलर के फैब्रिक से भी लगा सकते हैं। ये डिज़ाइन मैंने नुमाया करने के लिए, दिखाने के लिए कि पट्टी किस तरह से लगी है, तो मैंने ये प्लेन कपड़े की लगाई है। हम सेम कपड़े की भी लगा सकते हैं, प्रिंटेड की भी लगाएंगे तो वो हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। शोल्डर सिएंगे और बहुत ही सिंपल इसकी स्टिचिंग है। बाकी अभी स्लीव्स लगा कर दिखाती हूँ मैं आपको। ये चौकोर आर्म होल बनाए मैंने इसके। अब इस पर भी मैं लेस लगा लेती हूँ। इसको उल्टा रखकर लेस को हम किनारे पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ लाते हुए जब हम लेस को फोल्ड करेंगे, ये टर्न करने के लिए हमें पहले कट लगाना होगा। जैसे कि आपने देखा, मैंने बिल्कुल एक तिरछा कट लगाया है। अगर हम ये कट नहीं लगाते हैं तो हमें लेस को बिल्कुल स्ट्रेट लगाना मुश्किल होगा। अब इसको भी मैं नीचे लाकर, आप देखिएगा, मैं तिरछा कट लगाऊंगी। और तिरछा कट लगाने की वजह से ये लेस को हम बआसानी इस तरह फिट कर सकते हैं। ये देखें, इसको भी हम आयरन कर लेंगे पहले, और यहाँ पर से हम इसको इस तरह से फिट करेंगे। अब आप ये देखें, बिल्कुल ये चौकोर आर्म होल बन गया है। ये स्लीव्स को हमने इस तरह से लिया है।
स्लीव्स का जो सेंटर बना रखा है बिल्कुल एक कट लगाकर, और उसको बिल्कुल शोल्डर के ऊपर इस तरह से फिट करना है। एक पिन की मदद से पहले हम सेंटर पर फिट करेंगे, फिर दाएं बाएं नीचे की साइड पर एक एक पिन लगा देंगे। एक इस साइड पर भी लगा देते हैं। अब हम डायरेक्ट इसको ऊपर रखकर सिलाई कर देंगे, और इस तरह से स्लीव जो है चौकोर स्लीव भी बआसानी इसमें फिट हो जाएगा। इस तरह से जैसे स्लीव फिट हो गया, दूसरा स्लीव भी इसी तरह से लगेगा। अब मैं नीचे की तरफ से स्लीव में एक लेस भी लगा रही हूँ बारीक, जो मैंने ऊपर लगाई है। मेरे पास ये लेस ज़्यादा है तो मैं स्लीव में भी लगाऊंगी और नीचे घेर में भी लगाऊंगी। आम तौर पे मैंने सिंपल तरीके से इसको स्लीव्स को मैंने फोल्ड किया है, और उसके बाद नीचे लेस रखकर इसको डायरेक्ट इसके साथ स्टिच कर देंगे। आप ये देखिए जो बॉर्डर में इसमें कलर है वही कलर मेरी लेस में है, इसलिए मैंने ये वाले कलर चूज़ किए हैं लेस के लिए। अब इसकी साइड फिटिंग रह गई है, और इस तरह से ये कुर्ती जो है तकरीबन स्टिच हो चुकी है। इसके साथ मैं आपको ये नीचे का जो ट्राउज़र गरारा पैंट है ये भी मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। बैक साइड की नेक पर पट्टी लगानी है और नीचे का राउंड बॉटम यानी घेर जो है वो मोड़ना है। इसके बाद मैं आपको साथ ही अब ये ट्राउज़र दिखा रही हूँ। इसकी ये साइड की को फोल्ड किया हुआ है मैंने नीचे से, आपने देखा मैंने थोड़ा सा इसको भी कटिंग किया था तंग करने के लिए, ताकि ये घुटने के ऊपर से इसमें फिटिंग रहे। इस तरह से ये इसकी क्रोच लाइन है, और आप ये देखें इस तरह से फिटिंग आई है। इसकी चौड़ाई जो है बस इतनी सी फिटिंग करनी है कि ये क्रोच लाइन तक आए, हिप लाइन तक। अब इसको खोलकर बिछाएंगे। नीचे के में डायरेक्ट ये जो पाइंचा है हल्की हल्की चुनें देनी है मैंने दूर दूर, और उसमें मैं इसको डायरेक्ट जोड़ रही हूँ चुनों के साथ। आप ही देखें जो आम तौर पे हम दूसरे करारे बनाते हैं उनमें बहुत करीब करीब चुने देते हैं, लेकिन ये जो हम कॉटन में हम पैंट की शेप में अगर जब हम ये करारा डिज़ाइन बनाते हैं तो इसमें हम गहरी चुने नहीं लगते हैं, हल्की हल्की चुने डालते हैं, दूर दूर डालते हैं। ये हम गहरी भी ज़्यादा और गहरी भी रख सकते हैं और कम भी रख सकते हैं। चाहें तो हम इसकी जगह पर एक दो या एक या तीन बॉक्स प्लेट भी डाल सकते हैं, या तो हम एक बॉक्स प्लेट डालेंगे बिल्कुल सेंटर में, या फिर हम तीन डालेंगे तो एक सेंटर में होगी, दो दाएं बाएं भी हम इस तरह से डाल सकते हैं। और चाहें तो हम सादी चुने भी डाल सकते हैं। अब आप ये देखें ये नीचे से चुने डल गई हैं। अब इसकी क्रोच लाइन जो है या आसन, उसको हम दोनों को तैयार कर रहे हैं। मैंने एक पाइंचा आपको दिखाया है, एक मैंने पहले से तैयार किया हुआ था। अब इसकी सेंटर की बीच की दरमियान की सिलाई जिस तरह ट्राउज़र में होती है, और ये तरह की ड्रेस तैयार हो गई है मेरी, और इसको मैं आपको पहना कर दिखाया है मैंने आपको डमी को। और आप ये देखिए इसका जब हम बच्चों के लिए इस तरह का गरारा पैंट बनाते हैं तो आप ये देखिए ऊपर की शॉर्ट बड़ी होती है और नीचे का हिस्सा जो है वो कम होता है, ताकि ये नुमायाँ होता रहे।
जबकि हम आम तौर पे जो ट्रेडिशनल गरारा होता है उसका जोड़ हमारा घुटने पर आता है, इसका घुटने से नीचे आता है। इसमें मैंने 3 बटन भी लगा दिए हैं, योग का डिज़ाइन बनाया है। अभी देखिए हल्का फुल्का सा डिज़ाइन है, जल्दी से आसानी से तैयार होने वाली ड्रेस है। और इस तरह के हम बच्चों को ड्रेसेस बनाकर पहना सकते हैं, घर में बहुत खूबसूरत लगते हैं हल्के फुल्के डिज़ाइन। और इसका प्रिंट भी बहुत खूबसूरत है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस तरह के छोटे छोटे पीसेस से हम इस तरह के ड्रेसेस बच्चों के घर में तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। ये 4 से 5 साल की बच्ची का साइज़ है। मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ।